ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। विधानसभा में मुख्य सचेतक और जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग और आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने जवाई बांध के पानी में जालोर क्षेत्र में बहाव के लिए हक तय करवाने और माही नदी के पानी को सिरोही, जालौर तथा बाड़मेर में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने, कृषि बीमा योजना की शर्तों को संशोधित कर किसानों के हित में न्याय संगत बनाने की 3 सूत्रीय मांग रखी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए जल्दी ही इस संबंध में जल नीति पर अमल करते हुए किसानों की जल, नदी और फसल बीमा से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने को कहा है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने पिछले दिनों जिले के लेटा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 नए कक्षा कक्षों और पुस्तकालय का शिलान्यास किया। ये निर्माण कार्य भामाशाह के सहयोग से किए जा रहे हैं। इस मौके पर सांसद ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भामाशाहों का सहयोग अतुलनीय है। केंद्र और राज्य सरकार भामाशाहों के साथ मिलकर राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने वृक्षारोपण महाअभियान के तहत लोगों से अधिक पौधरोपण कर उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। जिले के खारी गांव में कृषि विज्ञान केंद्र केशवना की ओर से किसानों को खरीफ फसलों में खरपतवार और अनार के बगीचों में बैक्टीरियल ब्लाइट प्रबंधन को लेकर बीते दिनों किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान बैक्टीरियल ब्लाइट प्रबंधन के बारे में किसानों से चर्चा की गई और अनार उत्पादन से जुड़ी समस्याएं तथा किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। मौसम विशेषज्ञ आनंद कुमार ने मौसम संबंधी जानकारी देने के साथ ही किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की विधि की जानकारी भी दी। जिले के शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम परिसर में नगर परिषद ने पिछले दिनों 300 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं भरूडी पंचायत के देलवाड़ा गांव में नवदुर्गा मंदिर के पास पौधे रोपकर उनकी जियो टैगिंग की गई। सायला पंचायत समिति की रेवतड़ा ग्राम पंचायत में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 800 पौधों का रोपण कर जियो टैगिंग की गई। नून ग्राम पंचायत में जिला प्रशासन की ओर से लगभग 1000 पौधे लगाए गए। इन पौधों की सुरक्षा के लिए तारबंदी की गई। वहीं पानी देने के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा शिक्षा विभाग की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के भीनमाल में राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार आयोजित हुई। इसमें विद्यार्थियों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। साथ ही नशे की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। जिला कलेक्टर पूजा पार्थ और पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद्र यादव ने नशा मुक्ति अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। जिला कलेक्टर ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर विभिन्न गतिविधियों का अभ्यास करवाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जिले भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर सरकारी और निजी विद्यालयों में अध्यापकों और विद्यार्थियों ने 2 मिनट का मौन रखकर सेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सावन माह के चलते जिले के शिवालयों में विशेष जलाभिषेक के कार्यक्रम हो रहे हैं। सावन के पहले और दूसरे सोमवार को रामसीन के आपेश्वर महादेव मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। हजरत पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम पर भीनमाल, आहोर, जालौर और सागाना सहित कई स्थानों पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर पानी और शरबत की छबीलें लगाई गईं। जिले में मानसून के प्रवेश के बाद किसानों ने खेतों में बाजरे की फसलों की जुताई शुरू कर दी है। किसानों को अच्छी बारिश का अभी भी इंतजार है। जिले के नदियों और तालाबों में पानी की आवक नहीं होने के कारण जलस्तर अभी कम है। इसके साथ ही जालौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।